सो गाइस, कल के दिन वोडाफोन आइडिया में हमने डिस्कस किया था कि मंडे यानी 17th ऑफ नवंबर यानी कि आज के दिन की पॉसिबिलिटी क्या है। ये हमने कल डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस किया था कि आज के लिए वोडाफोन आइडिया गैप अप ओपन होता देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग, लेकिन क्लोजिंग जो आएगी ना वो आपकी गिरावट में आएगी। ऑल्दो आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया लगभग गैप अप ओपन हुआ भी है। आज के दिन की ओपनिंग 11 रुपए 4 पैसे की थी और प्रीवियस क्लोज अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्लोज था आपका 10 रुपए 94 पैसे, यानी कि 6 और 4 लगभग 10 पैसे आज वोडाफोन आइडिया गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते गिरावट आई। मतलब कि गैप अप ओपनिंग होते ही गिरावट आई और फिर बाद में एक ही सेशन में आज के दिन पूरा सेशन कंसोलिडेशन पे जाता देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया और लगभग फ्लैट क्लोजिंग है प्रीवियस सेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो। अब गैप अप ओपनिंग मिली, सस्टेन नहीं करेगा, ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी। ऑल्दो ये गैप अप ओपनिंग उतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि हमने डिस्कस किया था 11-20 हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज की गैप अप ओपनिंग में 11-20, लेकिन 11-20 नहीं आया है आज के दिन। एक सिंपल सी गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद में पूरा सेशन फ्लैट देखने को मिला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब इस फ्लैट सेशन के पीछे के रीजन क्या है? एक चीज आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया ने अभी जितने भी रिटर्न दिए हैं लगभग 9 रुपए 40 पैसे के बाद के 9 रुपए 40 पैसे तो आपका बेस था आपके कोर्ट हेयरिंग के बाद में। कोर्ट हेयरिंग के बाद से 9.40 एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है और जो उसके बाद में तेजी बनी कोर्ट हेयरिंग के बाद से वो सब बनी है उम्मीद पर, होप पर। अब होप कैसी है उसके सारे रिपोर्ट्स अब यहां पर देख लेते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं सारी रिपोर्ट्स। अब इस रिपोर्ट को एक बार आप यहां पर देखो। गवर्नमेंट बिगिंस वर्क ऑन रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडियाज AGR ड्यूज। ये रिपोर्ट आपकी आई थी 11th ऑफ नवंबर को कि सरकार यानी कि डॉट जो है अब वो रिकैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं और नए रिलीफ मेजर्स वोडाफोन आइडिया के लिए निकाल सकते हैं ताकि वोडाफोन आइडिया पर से फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो सके और वोडाफोन आइडिया दूसरे मार्केट ऑपरेटर के साथ भी काम कर सके, मतलब कि मार्केट में कंपटीशन बना सके। इसीलिए डॉट जो है कुछ नए सोर्सेज ढूंढ रहा है जिससे वोडाफोन आइडिया का ये जो बर्डन है वो कम कर सके और नए कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज भी अभी ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें एक रिलीफ पैकेज यही है आपका है जो कि IIFL कैपिटल के भी अकॉर्डिंग था आपके आज से लगभग 4 महीने पहले। वो 20 साल का है कि कंपनी का जो AGR रिलीफ है उसको 20 साल के लिए कर दिया जाए। अब समझना यहां पर यह है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है कि कंपनी को AGR पर रिलीफ मिले, लेकिन कंपनी को फंड रेज भी करना पड़ेगा ताकि कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ भी टक्कर चला सके, यानी कि कंप्लीट रिवाइवल शिप कर सके और कंपनी को फंड रेज के अंदर भी स्ट्रेंथ मिल सके। वोडाफोन आइडिया टू रेज फंड्स एंड स्ट्रेंथन इट्स ऑपरेशंस टू compete विद रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, यानी AGR रिलीफ एक तरफ है और कंपनी को फंड रेज करना वो दूसरी तरफ। अब जब फंड रेज की बात है तो अगर आप चैनल पर रेगुलर हो सब्सक्राइब कर देना, अगर रेगुलर नहीं हो 5 साल से लगातार वोडाफोन आइडिया पर मैंने आपके साथ हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव खबर को चार्ट पर रख करके डिस्कस किया है। अब बात चल रही है फंड रेज की, तो जब वोडाफोन आइडिया में फंड रेज की बात है तो आपको पता है कि नवंबर का महीना आपकी डेडलाइन अगस्त के महीने में आई थी कि नवंबर में फंड रेज आ सकता है, बट अब जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि आने वाले कुछ महीनों में फंड रेज आ सकता है, यानी कि मई अगस्त नवंबर 3 डेडलाइन जा चुकी हैं। अब देखना यह है कि नेक्स्ट कंपनी कब कहती है फंड रेज के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है AGR पर कुछ रिलीफ मिलता है उसके बाद शायद कंपनी में फंड रेज हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि एक बार अगर वोडाफोन आइडिया को AGR पर रिलीफ मिलता है उसके बाद कंपनी 4G और 5G एक्सपेंशन भी करेगी, यानी कंपनी फंड रेज कर सकती है AGR के बाद में। वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म AGR सॉल्यूशन चाहता है और लॉन्ग टर्म AGR सॉल्यूशन आपका क्या है, लगभग 20 साल का टाइम पीरियड या फिर आपको सीधा 45,000 करोड़ यानी कि पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पर वेवर ऑफ दे दिया जाए। तो ये है टोटल अभी तक आपकी रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर।
रिलीफ अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिज्म की रैली वोडाफोन आइडिया पर डेफिनेटली देखने को मिली है अभी तक। अब इसके साथ में कंपनी पर एक पेनल्टी भी लगी है, सीजीएसटी पेनल्टी लगभग 29,63,444 रुपीज की, जिसके लिए कंपनी ने डेफिनेटली हर बार की तरह यही बताया है कि हम इस पेनल्टी को जो है क्या करेंगे, हम इस पेनल्टी को इस पर एक्शन लेंगे। However, the company mentioned that it does not agree with the order and will further take appropriate action for filing an appeal against the same। यानी कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी एक अपील फाइल करेगी। ठीक है, तो ये सीजीएसटी पेनल्टी कंपनी के ऊपर है, आपको मालूम होना चाहिए। शायद फ्राइडे की ही ये खबर थी। ठीक है, बट इस खबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन पे। वोडाफोन आइडिया में आपको 10 रुपए 40 पैसे का रेस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट होता देखने को मिला था। अब आपको पता है 11-20 आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है 11.20। अभी तक की कंडीशन अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें, आपको क्या नजर आ रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर? आपको नजर आता है एक ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद लगातार 1 आवर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर से कंसोलिडेशन, ग्रीन कैंडल एंड देन कंसोलिडेशन एंड देन अगेन ग्रीन कैंडल एंड कंसोलिडेशन। तो क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आने वाले सेशन में हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि 11-20 के इस रेस्ट्रिक्शन पर ओपनिंग के आसपास, मतलब ओपनिंग सेशन में लगभग ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है क्या? सो ऐसे में जो अभी तक चार्ट पे फॉर्मेशन दिख रही है वो ये कहती है कि क्या हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आती है 11-20 पर और उसके बाद कंसोलिडेशन पर स्टॉक चले जाएगा, जो अभी तक कंडीशन चली है। सिचुएशन ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कि अभी तक जितनी भी तेजी आई है वो एक उम्मीद पर है, एजीआर रिलीफ की उम्मीद पर। ठीक है, बट अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है जो कहे कि हाँ हम इतने टाइम के अंदर आपको एजीआर का रिलीफ दे देंगे। इस तरह की कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो हमें वो स्टेटमेंट चाहिए। ऑल्दो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कि ये बताती हैं कि जो एजीआर रिलीफ मिलेगा वो मार्च 2026 में मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में। समझ रहे हो? यानी लगभग 4 महीने आपको और लग सकते हैं, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आपकी बताती हैं। ठीक है, तो ये थी आज के दिन की कैंडल आपकी। आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? सेल ऑफ। आज की बॉडी ओपनिंग में सेल ऑफ दिखा करके गई है, लेकिन दिन के आखिर में पूरा सेशन लगभग फ्लैट रहा है स्टॉक। अब अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट देखोगे, हमने कल डिस्कस किया था कि हर बार एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, हर बार एक ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होती है, फिर स्टॉक क्या करता है? कंसोलिडेट, फिर गैप अप, फिर मतलब कि ब्रेकआउट कैंडल बनती है, फिर स्टॉक कंसोलिडेशन पे चले जाता है, फिर ब्रेकआउट कैंडल, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट और फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन। अब आज के सेशन पे हमें यहां पर ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन आज भी कंसोलिडेशन पर पूरा लगा रहा है। अभी तक की सारी रैली होप पर थी। अब हमें चाहिए यहां पर एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल स्टैंप और स्टेटमेंट। अगर आता है तो ही वोडाफोन आइडिया 11-20 को ब्रेकआउट करके जाएगा। यानी अब हमको यहां पर पॉजिटिव न्यूज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी आप यहां पर बेरिश हो। ऐसे में 11-20 के आसपास अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव नहीं आता, अभी तक सिर्फ होप पर हम लोग चले हैं, कुछ एक्चुअल नहीं यहां पर आता, तो ऐसी कंडीशन पर हम वोडाफोन आइडिया में गिर जाते हैं, जहां पर 10-40 आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन क्या बनता है आपका मिड बेस, और क्रूशियल बेस आपका कितना रहेगा? 9-40 का। तो ये है अभी की कंडीशन। सारी चीजें अभी होप पर दिखी है, हमें यहां पर एक एक्चुअल स्टेटमेंट की जरूरत रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, फिर चाहे वो डॉट से है या सरकार से या फिर कंपनी फंड रेजिंग के बारे में ही कुछ एक छोटा स्टेटमेंट दे दे, उतना भी काफी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। सभी को रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपके अपने ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।